गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नेम रिएक्शन लेते हैं और इस नेम रिएक्शन का नाम है राइमर टिमन रिएक्शन। ये राइमर टिमन रिएक्शन फिनोल की अभिक्रिया है। ये फिनोल है आपका क्लोरोफॉर्म और क्षार केओएच की उपस्थिति में 340 डिग्री केल्विन पर लगभग 60 डिग्री पर जब आप इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर CHO फॉर्माइल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप का इंसर्शन होता है। तो ये बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसका दूसरा नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, और यह है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कम मात्रा में बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो हम यहाँ देखना चाहेंगे कि राइमर टिमन रिएक्शंस वास्तव में है क्या। वास्तव में फिनोल की एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो हो गई होगा। वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसमें बनेगा क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया से। और वो क्या है, वो है डाइक्लोरोकार्बन। कैसे बनता है, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे ये OH नेगेटिव क्या है, ये क्षार है ना। तो क्षार क्या करेगा, यहाँ से क्लोरोफॉर्म के इस CH इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। ये कैसे करता है देखिए, ये CH इसको निकालेगा, इसको खींचेगा, और ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन C के ऊपर चले गए। क्या बन गया, ये बन गया आपके कार्बन एनायन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ट्राई क्लोरो मिथाइल कार्बोनाइन। ये ट्राई क्लोरो मिथाइल कार्बोनाइन जो है यहाँ से, ये ट्राई क्लोरो मिथाइल कार्बोनाइन ये क्या करेगा, इसमें से Cl एज ए Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन का यहाँ से रिमूवल होता है। जैसे रिमूवल होता है तो क्या बनेगा, देखिए कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन लगे हुए और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के ऊपर कुल मिला के कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 तो ये हुए, 2 इस बॉन्ड के 2 इस बॉन्ड के, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति हुई। तो हम ऐसे प्रजाति को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही कंपाउंड। इस स्पीशी का नाम क्या हुआ, डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। यही वो स्पीशी है जो इस रिएक्शन में अटैक करेगी, किसके ऊपर, ये अटैक करेगी इस एरोमेटिक सिस्टम पे। तो फिनोल है, फिनोल चूँकि स्लाइटली एसिडिक होता है, ये जो क्षार उपस्थित है OH क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन खींचेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे, ये फिनोक्साइड आयन बन गया। फिनोक्साइड आयन पर अब अटैक होना है CCl2 का। डाइक्लोरोकार्बन अभी हमने बनाया, तो डाइक्लोरोकार्बन पर अटैक कैसे होता है, इंटरेस्टिंग है, देखना, देखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये एरोमेटिक सिस्टम के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पर आ गए। जैसे इस ऑर्थो पोजीशन पर आते हैं और इसके पास यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेक के पास यहाँ अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है। देखिए क्या बनता है, ये बनेगा साहब, ये इस प्रकार की स्पीशी बनेगी। ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये H को मैंने यहाँ लिख दिया, इधर है CCl2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये H यहाँ प्रोटॉन के तौर पर फिर वापस निकलता है, तो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस एरोमेटिक सिस्टम बनाने का काम आते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये H+ तो निकल गया, साथ में H+ जुड़ेगा भी सही। वो H+ आपको कहाँ से मिलेगा, वो H+ मिलेगा आपको सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट H2 है, वो H+ जो है ना, वो अटैक करेगा किसके ऊपर, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और कार्बन पर अटैक करके क्या बनाएगा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एरोमेटिक सिस्टम तो पहले से बना हुआ है, ये भी बना है इसी स्टेप में। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये बना CHCl2 में, इसको ऐसे लिखता हूँ CH, इसको खोल दिया, बस। अब रिएक्शन बहुत आसान हो गई। अब क्या करना रहा, यहाँ पे एक क्षार का अटैक होना है। ये क्षार अपने KOH उपस्थित है ही है। ये कैसे अटैक करता है, देखिए एक क्षार है, ये यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो Cl बाहर निकाल देगा। एक प्रकार की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है ये नाभिक नहीं, ये OH नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया और Cl को एज ए Cl नेगेटिव निकाल दिया। तो Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, OH जुड़ गया, तो ये बन गया आपके O नेगेटिव CH, ठीक है, ये OH, ठीक है साहब, बस। तो यहाँ से H और Cl का निकलना है। HCl कैसे निकलते हैं, ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, देखिए ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl को बाहर धकेलेंगे, CH बाहर निकल गया, क्योंकि क्षार उपस्थित है। तो क्षार क्या करेगा, इस HCl को निकालेगा, अम्ल को निकालेगा, और क्या हो गया, यहाँ क्या बन गया, देखिए ये बन गया साहब आपके, ये एरोमेटिक सिस्टिक बेंजीन रिंग, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पे CHO बन गया ना, CHO, यही तो है आपका, ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बना। बस यहाँ से अब रिएक्शन मिक्सचर से ये H+ जैसे लेता है, ये आपका उत्पाद ही बन जाएगी। H2 लिया, ये आपका उत्पाद ही बन जाएगा, ये आपका उत्पाद। मुख्य उत्पाद के तौर पर इसमें ऑर्थो समावयवी प्राप्त होता है। ये OH, ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया, ये प्रोटॉन यहाँ पे चला गया, और ये CHO। इसमें पैरा आइसोमर भी बनता है, लेकिन वो कम बनता है। कम बनने का कारण क्या है कि इसमें ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको हम सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं, इसमें किलेट वलय बनने की संभावना है, और किलेट वलय के कारण से इसमें स्थायित्व आ जाता है। देखिए कैसे बनती है किलेट वलय, ये देखिए, ये सैलिसिल एल्डिहाइड में किलेट वलय, जो कि ये किलेट वलय आपके पैरा में नहीं बनेगी। ये OH और ये CHO को मैंने ऐसे लिखा, बस ये जो है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो किलेट वलय है, ये इस कारण से ये क्या है, स्थायी है। इसके मुकाबले इसका पैरा समावयवी जो है ना, पैरा समावयवी के मुकाबले ज़्यादा स्थायी, इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ये रिएक्शन कहलाती है राइमर-टिमन रिएक्शन। ये रिएक्शन और दूसरे बेंजीन जैसे दूसरे जो एरोमेटिक्स है, उनमें भी ये रिएक्शन होती है। जैसे एक रिएक्शन और मैं लेता हूँ आपको, ये पायरोल है। पायरोल भी एक एरोमेटिक यौगिक है। इस पर भी ठीक उसी कंडीशन में, यानी कि क्लोरोफॉर्म क्षार की उपस्थिति में, तो यहाँ पर पोजीशन नंबर 2 पर CHO ग्रुप आ जाता है, ये पिरोल 2 एल्डिहाइड। और यह भी रिएक्शन इसी राइमर-टिमन रिएक्शन का उदाहरण है। थैंक यू वेरी मच।